Good morning, students. Today we will do the remaining part of lesson 2, People as Resource. We already done people as resource, human capital, and economic activities, market activities, non-market activities. Now we will do quality of people. हर पर्सन को एज अ रिसोर्स अगर हम लें तो उसके लिए उसको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, एजुकेशन की भी और हेल्थ की भी. अब देखो एजुकेशन है उसके लिए काफ़ी एफर्ट्स किए हैं गवर्नमेंट ने. उसके रिगार्डिंग सर्व शिक्षा अभियान 6 to 14 ईयर्स तो सबको कंपलसरी कर दिया गया है. मिड डे मील स्कीम शुरू की गई फॉर बेटर अटेंडेंस एंड हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स. And in 11th plan, government trousers on higher education. Many colleges and universities were opened with new courses, okay, like CS, IT, etc. And Navodaya Vidyalaya in each district has opened now, or more colleges and schools गर्ल्स के लिए भी खोल दिए गए हैं काफ़ी. ओनली जो गर्ल्स के लिए होते हैं कॉलेज और स्कूल्स. और अब देखो एक्सपेंडिचर एजुकेशन के लिए पहले 0.64% था 1951-2 में. बट अब गवर्नमेंट ने देखा कि एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी टू एवरी ह्यूमन बीइंग इन आवर कंट्री. सो अब 2013-14 का अगर हम देखें तो एजुकेशन पे खर्च गवर्नमेंट ने किया 3.3%. ओके ये बढ़ के 3.3% हो गया. पहले लिटरेसी रेट देखो कितना था 1951 में, ओनली 18%. अब 2011 में हमारा 74%. ओके केरला में हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं 93.9%. एंड बिहार में 63% है एजुकेटेड लोग. ओके एजुकेशन हो गया. अब हम सेकेंड वन पे आते हैं, हेल्थ पे. हेल्थ इज एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट किए हैं हेल्थ के रिगार्डिंग. मोर हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स खोले हैं. एंड इवन इन रूरल एरिया में भी आपने देखा ही होगा एक हेल्थ क्लिनिक खुला हुआ है हर एरिया में. ओके नेक्स्ट इज फ्री हेल्थ चेकअप एंड कैंपेन की जाती है कि जैसे अब कोरोना से रिलेटेड फ्री किए जा रहे हैं सब टेस्ट स्कूल्स में, कॉलेजेस में. ओके एंड मोर मेडिकल कॉलेजेस भी खोले गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल की हेल्थ अच्छी होगी तभी वो एजुकेटेड हो पाएगा, तभी वो एज अ रिसोर्स हम यूज़ करके उससे आउटपुट ले पाएंगे. तो एजुकेशन एंड हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग इन आवर कंट्री. नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयड हम किसको बोलेंगे? देखो पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस एंड स्टिल कांट फाइंड जॉब्स आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट. पीपल जो काम करना चाहते हैं और एलिजिबल भी हैं बट उनको करंट वेज पर जॉब नहीं मिल रही है, उनको बोलेंगे अनएम्प्लॉय. यूँ नहीं है कि कोई काम नहीं करना चाहता और उसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है तो आप उसको अनएम्प्लॉय बोलेंगे. उसका काम करना भी बहुत ज़रूरी है, उसकी विलिंगनेस बहुत ज़रूरी है. ओके देखो अनएम्प्लॉयमेंट अब 3 टाइप्स की होती है, सीजनल, डिस्ग्रेस्ड एंड एजुकेटेड. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जो रूरल एरिया में फॉर्म की, जैसे रूरल एरिया में फार्मर्स सीजनली फ्री रहते हैं. सीज़न टू सीज़न जो कल्टीवेशंस होती हैं आपने देखा होगा, जो कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो गर्मियों में होती हैं, कुछ सर्दियों में, कुछ अक्टूबर टू नवंबर ऐसे उनकी हार्वेस्टिंग चलती रहती है. तो जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स एक सीज़न वो लोग काम करते हैं और एक सीज़न फ्री रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट इज डिस्ग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इसमें क्या हो जाएगा, जैसे एक फैक्ट्री में 50 एम्प्लॉय लगाए हुए हैं और चाहिए वहाँ पर 30 का काम है, यानी वो 20 लोग जो लगाए हुए हैं उनको क्या बोलेंगे? डिस्ग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट. मीन्स मोर पीपल लगाए हुए हैं जितने की लगाने चाहिए. That is called disgraced unemployment. Third is
एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड मीन्स जो लोग एजुकेशन क्वालिफाइड हैं और काम करना चाहते हैं, बट ये कहाँ पाई जाती है? अर्बन एरिया में पाई जाती है, और फिर भी उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके पास जॉब्स नहीं है। दैट इज कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब किसी भी कंट्री में अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो क्या इफेक्ट पड़ेंगे? वेस्टेज ऑफ मैन पावर, यानी बहुत सारे जो पीपल हैं वो अनएम्प्लॉय हैं वहाँ पर और उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके, सेकेंड इज इंक्रीजेज क्राइम्स, क्राइम्स बढ़ रहे हैं वहाँ पर। ओके, क्योंकि अनएम्प्लॉय लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और वो क्राइम करने पर मजबूर हो जाते हैं। थर्ड इज स्लो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी और लोग ज़्यादा हैं, खाने वाले कमाने वाले कम हैं, तो स्लो ग्रोथ होगी, क्योंकि इकोनॉमी में उतना पैसा नहीं आ रहा है जितना कि उसको लोगों को देना पड़ रहा है, तो ग्रोथ मिनिमम होगी। फोर्थ इज फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, मीन्स जो फीलिंग है उनकी कम हो रही, होपलेसनेस की ज़्यादा बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रही है उनकी, कि उनकी क्वालिफाइड होने के बावजूद उनको जॉब नहीं मिल रही है, उनका अच्छा फ्यूचर नहीं उनको दिख रहा है, तो वो क्या कर देते हैं? होपलेस हो जाते हैं अपनी लाइफ से। तो ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कंट्री के पीपल में। ओके, hope you all understand about this chapter. We will meet in next video. Till then, keep learning at your home, students. Bye bye all of you, take care.